Hello student. So today we are going to discuss rational number from the basics. एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे. इसके बाद आप कोई भी रैशनल नंबर इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर को चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले हम आज इंट्रोडक्शन देखते हैं और रैशनल नंबर में एडिशन कैसे होता है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे होता है. ये सारी चीज हम वन बाय वन समझेंगे. तो आज हम देखेंगे सबसे पहले क्या एडिशन इन रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर होते क्या है ना. तो रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा. रैशनल नंबर कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है. P बटे Q, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, P बटे Q. इंग्लिश में P अपॉन Q की फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर. लेकिन कंडीशन क्या होती है, Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए. ठीक है. मान लो 2 अपॉन 3 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है. 0 अपॉन 3 ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है. 1 अपॉन 3 ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है. 1 अपॉन 0 ये क्या रैशनल नंबर है, नहीं है. क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए. इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर हमारा कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. आप बताइए क्या 4 एक रैशनल नंबर है, तो हाँ है. क्यों, क्योंकि 4 के अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 1. ठीक है. तो ये हमारा हो गया क्या, रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या होता है, बेसिकली जो भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाए वो क्या है, रैशनल नंबर. रैशनल नंबर के अंदर ही आपके इंटीजर्स आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर्स आते हैं. ये सारे नंबर जो आते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, रैशनल नंबर के अंडर में ही आते हैं. रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकते हैं. तो मेरे को लगता नहीं है अब इसमें आपको कोई डाउट है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं. रैशनल नंबर कोई भी नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता हो लेकिन Q जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो होते हैं क्या, रैशनल नंबर. अब कुछ प्रॉपर्टीज हम समझ लेते हैं रैशनल नंबर की. जैसे एक बोलते हैं इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर. क्या, इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर. तो इक्विवेलेंट क्या होता है, बोलेंगे 1/3 के इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर निकालो. तो आप क्या करोगे, सिंपल 1/3 है, इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो. तो ये इसके इक्विवेलेंट ही हो गया ना, 2 2 कट रहा है तो क्या हो जाएगा 2/6. ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट ही है. आया समझ में. वैसे ही आपको 3 अपॉन 9 ये भी क्या है, इसके इक्विवेलेंट. क्यों, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू 3 अपॉन में 3 इंटू 3. तो ये 3 3 क्या हो गया, कट गया. ये किसके इक्विवेलेंट है, इसी के इक्विवेलेंट है. तो हम इसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ रैशनल नंबर. तो ये आपको पता चल गया. अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज एडिशन. क्या है हमारा, एडिशन. कोई भी दो नंबर में रैशनल, कोई भी दो रैशनल नंबर हो उसमें एडिशन कैसे करते हैं. अगर आप ये ध्यान से सुनोगे तो आप कोई भी दो नंबर के रैशनल, जो दो नंबर होंगे रैशनल नंबर, उनको आप इजिली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, है ना. क्योंकि बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं जो मैं एग्जांपल देता हूं वो तो कर लेंगे लेकिन दूसरे क्वेश्चन नहीं कर पाते. तो आज हम देखेंगे कोई भी क्वेश्चन इजीली आप कैसे कर सकते हो. ठीक है. तो बहुत ही आसान है. अब समझो पहली बात, एक P अपॉन Q है. मैंने ये एक रैशनल नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर है R अपॉन Q. देखो डिनोमिनेटर क्या है, यहां पे सेम है ना, Q दोनों साइड सेम है. तो हम क्या करेंगे, इसको Q ऐसे का ऐसा लिख देंगे और P प्लस R कर देंगे. ठीक है. तो ये क्या हो गया आपका, जब सेम डिनोमिनेटर होंगे तब. ठीक है. तो ये आपका सिंपल आंसर आ जाएगा. जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मान लो इन्होंने बोला 2 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3. तो यहां पे देखो दोनों नीचे सेम है, तो आप क्या होगा, 3 ऊपर क्या है 2 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 2. यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया. ठीक है. डिनोमिनेटर सेम थे, हमको बेसिकली यही देखना है डिनोमिनेटर क्या है, सेम है. तो मैंने क्या कर दिया, ऊपर के न्यूमरेटर को ऐड कर दिया. ठीक है. ये आपको समझ में आ गया. अब हम आ जाते हैं अपने कुछ प्रॉपर्टीज जो एडिशन में यूज होती है. वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी. कोई एक रैशनल नंबर है P अपॉन Q और दूसरा रैशनल नंबर है R अपॉन S. तो मेरे को क्या करना है, सिंपल इन दोनों को ऐड कर देना है. यही हमारी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी. मान लो आपके पास कोई P अपॉन Q, मान लो 2 अपॉन 3 है और प्लस किसके, दूसरा रैशनल नंबर क्या है आपके पास, 5 अपॉन 2. तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे,
तो सिंपल दो तरीके होते हैं रैशनल नंबर सेम करने सॉल्व करने के, या तो इनके डिनोमिनेटर को सेम कर दो एलसीएम लेके, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो वैल्यू छोटी है स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 प्लस 3 5 जा 15 अपॉन में 2 3 जा 6, तो 15 प्लस 4 कितना हुआ 19 अपॉन में 6। यही फाइनल आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी तरीके से किसी भी रैशनल नंबर को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी तो समझ ली, अब दूसरी प्रॉपर्टी हम समझते हैं। क्या दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन समझते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो कोई भी दो रैशनल नंबर है, P अपॉन क्यू प्लस R अपॉन एस, तो मैं इसको ऐसे ऐड करने की जगह मैं ऐसे भी ऐड कर सकता हूं, R अपॉन एस प्लस P अपॉन क्यू, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। कैसे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया 2 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 2, तो मैं इसको ऐसे करूंगा 5 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 3। मैंने क्या किया, ये पहले वैल्यू थी और ये बाद में थी, अब मैंने इस साइड क्या कर दिया, ये पहले लिख दी और ये बाद में। आंसर क्या आना चाहिए, दोनों साइड सेम होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या होता है RHS राइट हैंड साइड। तो क्या होगा बताओ, 2 2 जा 4 प्लस 3 5 जा 15 अपॉन में 6 इजिकल टू क्या होगा, 3 5 जा 15 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन में 6। आया समझ में। मैंने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो गया, 19 अपॉन 6 इजिकल टू ये भी क्या हो जाएगा 19 अपॉन 6। दोनों साइड आंसर सेम आ गया ना। तो यही होता है क्या हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आया समझ में। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी पे। कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी तीसरी प्रॉपर्टी है ना, ये कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। मान लो 3 रैशनल नंबर आपको दिए हुए हैं, कितने, 3 रैशनल नंबर, P अपॉन क्यू और प्लस R अपॉन एस प्लस M अपॉन एन। आपने क्या किया, पहले इन दोनों को सॉल्व कर दिया और बाद में इसको इसके साथ ऐड कर दिया, जो भी इसका सॉल्यूशन आया, ठीक है। इजिकल टू आप ऐसे भी कर सकते थे, P अपॉन क्यू प्लस R अपॉन एस प्लस M अपॉन एन। तो आप क्या कर सकते थे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर दो और जो सॉल्यूशन आया उसको क्या कर दो, इसके साथ सॉल्व कर दो। वैसे ही आप इसमें भी कर सकते थे, इसको सॉल्व कर दो आप, ठीक है। अब हम इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक है। कोई भी नंबर, आप डिजिट की टेंशन मत लो, आप ये प्रोसेस फॉलो करो। अगर आप प्रोसेस फॉलो करते हो तो चीजें आपको इजीली समझ में आएंगी। आप कोई भी नंबर हो, नंबरों से मत डरो। बच्चे बोलते हैं सर आप वैल्यू चेंज कर देते हो, वैल्यू चेंज करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। सिर्फ आपको क्या करना क्या है, ये प्रोसेस फॉलो करनी है। तो प्रोसेस कैसे फॉलो करनी है, तो एक क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। जैसे आपको मान लो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, a प्लस बी प्लस सी। अब यहां पे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है, यही किया ना, सेम ही है। अब a की वैल्यू इन्होंने मेरे को क्या दे दी, मान लो a की वैल्यू दे दी आपको -1/2 और b की वैल्यू कितनी दे दी 3/4 और c की वैल्यू कितनी दे दी 5/7, ठीक है। अब आप क्या करो, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है ना, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर ही तो है। तो अब आप क्या करोगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये इक्वल्स टू ये आना चाहिए, दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तब तो हमारा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, इस पे एकदम फिट बैठ जा रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले देखो, -1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/7 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/7। तो क्या होगा, पहले हम इन दोनों को ले लेंगे एक साथ और फिर इस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 4 1 जा 4 -4 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन में 2 4 जा 8 प्लस 5/7
ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, -1/2 प्लस, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, प्लस 3 7 21 प्लस 4 5 20 अपॉन में 7 4 28, ये हो गया। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे बताओ, ये -4 है, ये +6 है, कितना हो जाएगा, 2/8 प्लस 5/7, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस, दोनों प्लस है तो क्या हो जाएंगे, 41/28। ये क्लियर हुआ? कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है। अब यहां पे इसको मैं फर्दर यहां पे सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 7 14 प्लस 8 5 40 अपॉन में 7 8 56 इज इक्वल टू कितना है, 8 1 -28, 2 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 82 अपॉन में, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 और 5 56। आया समझ में? अब इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया, ये 40 प्लस 10 50 54/56 इज इक्वल टू, यहां पे भी देखो तो क्या करोगे बताओ, 28 80 में से माइनस 82 में से माइनस हो जाएगा तो कितना होगा बताओ, तो 82 -28 करोगे ना तो 12 में से 8 गए 4 बचे 7 7 में से 2 गए 5, तो 54/56। दोनों साइड आंसर क्या आ गया, सेम आ गया ना। तो यही तो हमें चाहिए था कि आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए। आ रहा है बेटा समझ में? देखो इसको लिखते भी जाओ, ठीक है, पैरेलल। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो क्या करें, इसको सिंपल एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो और मेरे साथ लिखते भी रहा करो, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आपने कौन सी प्रॉपर्टी समझी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, कौन सा हमारा एक है क्या, 4th नंबर, देखो कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, कोई भी रैशनल नंबर है, मान लो P/Q है, उसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वही का वही नंबर आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, सिंपल 0 ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, वही का वही नंबर आ जाएगा ना, P/Q। अब 2/3 है, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि यही आंसर आ जाए, तो 0 ऐड करता हूं तो क्या आंसर आया, 2/3, यही आंसर आया। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं दूसरा, एक होता है एडिटिव इनवर्स, बहुत ही आसान है, ये भी सिंपल। तो क्या बोलेंगे हम इसको, एडिटिव इनवर्स। क्या, एडिटिव इनवर्स। तो मान लो कोई भी रैशनल नंबर है, आपको दिया हुआ है क्या, 29/24, इसका बोलेंगे एडिटिव इनवर्स निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अगर प्लस है तो माइनस लगा दो, माइनस है तो प्लस लगा दो। अब यहाँ पे दोनों क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा, -29/24, ठीक है। बेटा शांति से बैठो। अब क्या होगा बताओ, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या, -9/-11, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, तो दोनों साइड प्लस है तो -9/11। आया समझ में? आपको कोई नंबर दे दिया -1/2, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/2। यही क्या है, माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया, यही क्या है आपका एडिटिव इनवर्स, ठीक है बेटा। आ रहा है समझ में? तो ये लिखते जाओ, जो भी मैं बोल रहा हूं लिखते जाओ, क्वेश्चन मत करो, ठीक है बेटा। अगर कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछो, ठीक है बेटा। इसमें कोई डाउट है, नहीं है ना? तो अब हमने देख लिया बेटा, हमारी एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई। हमने पढ़ा क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में समझ ली है। अब इससे अब आप कोई भी दो रैशनल नंबर होंगे उनका एडिशन इजीली कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेके आऊंगा। वैसे मैंने इस बहुत सारे एग्जांपल्स डाले हुए हैं, आप उनको भी जाके यूट्यूब में चेक करो। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्ट्रैक्शन के साथ। तो आज के लिए इतना ही।